हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रमेय 8.9 पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रमेय अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और यह प्रमेय बुक में पेज नंबर 178 में इस तरफ में दिया हुआ है। देख सकते हैं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये प्रमेय अधिकतर एग्जाम में आता है और इसको मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं। तो इधर लास्ट में जहाँ सारांश दिया हुआ है वहाँ पर भी ये प्रमेय दिया हुआ है। तो इसका कथन भी आप अच्छे से याद करेंगे और इसको फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ प्रमेय जो दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ तक हम दिया है में लिख लेते हैं कि कोई भी दो भुजा ले लेते हैं, उसके मध्य बिंदु मान लेंगे और फिर उसको मिला देते हैं। तो जो तीसरी वाली भुजा की वह समांतर होगा, ये हमें यहाँ से सिद्ध करना है। यहाँ से हमें सिद्ध करना है, यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है दिया है और यहाँ से आगे का जो पार्ट है हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिया है में लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिए हैं। AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। हमने यहाँ EF को मिला लिए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि जो मिलाने वाला जो रेखाखंड है, यानी कि जो EF है, तीसरी वाली भुजा यानी कि ये वाली तीसरी वाली भुजा जो है BC, हमने यहाँ AB और AC बस लिए हैं। तो BC के ये समांतर होता है, तीसरी वाली भुजा के समांतर। तो EF समांतर BC, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पर एक रचना कर लेते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। जो AB रेखाखंड है, इसी के समांतर हम बिंदु C से एक रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर होगी। तो हम यहाँ रचना में भी लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ रचना में लिख ले रहे हैं, बिंदु C से, यह बिंदु C से हमने AB के समांतर रेखा CD खींचे हैं। तो ये AB के समांतर हमने ये CD खींच रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे बिंदु D नहीं मिला है, तो ये जो EF है, इसी से सीधी रेखा खींचते हुए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु मिल जाएगा उसको हम नाम दे देंगे D। तो इस तरह से हमने FD को मिला दिए हैं। तो अब यहाँ पे अब हमें सिद्ध करना है कि जो EF है, ये वाला जो EF है, ये BC के समांतर है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए हम ये छोटे वाले दो त्रिभुज देख लें। यदि हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाती है, और पहले हमारा काम रहेगा ये दो भुजाओं को बराबर करने का, तो हम ये भुजाओं को नहीं लेंगे। हम पहले ये दो छोटे जो त्रिभुज बन रहे हैं इनको हम सर्वांग सम कर लेते हैं और ये वाली भुजाओं को बराबर कर देंगे। यदि ये दो भुजा बराबर हो जाएगी तो ये पूरी वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, और जब ये भुजा बराबर हो जाएगी तो ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये दो त्रिभुज को लिखेंगे और इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो इनके नाम किस तरह से देना है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, इसलिए ये वाला कोण और यहाँ का ये वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो जहाँ यदि हम A से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम C से स्टार्ट करेंगे। यहाँ E से स्टार्ट, यदि यहाँ E को बीच में रख रहे हैं तो यहाँ पे D को बीच में रखेंगे। तो इस तरह से हम नाम दे रहे हैं। तो पहले ये वाले त्रिभुज का नाम दे रहे हैं AEF। सेम उसी तरह से यहाँ C से नाम दे रहे हैं CDF, इस तरह से नाम दे रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे त्रिभुज के नाम दिए हैं। अब तो यहाँ पर अब हम कौन सा कोण लगा सकते हैं, देख सकते हैं, या कौन सा नियम। तो यहाँ पे पहले हम कोण ले रहे हैं, फिर उसके बाद भुजा ले रहे हैं और फिर एक और कोण ले रहे हैं। तो कोण भुजा कोण ASA, ये वाला नियम हम लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख ले रहे हैं ASA। तो सबसे पहले हम कोण ले रहे हैं A वाला, तो इसको हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ से नाम दे रहे हैं EAF, कोण EAF। तो इसके एकांतर कोण C वाला रहेगा, तो इसको D से नाम चालू करेंगे, DCF। तो बराबर कोण DCF। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं एकांतर कोण, दिया है भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एकांतर कोण दे रहे हैं। इसके बाद हम एक भुजा लेंगे, तो यहाँ से हम भुजा ले रहे हैं AF। तो AF के संगत यहाँ पर CF हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं AF के संगत यहाँ पर CF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AF के बराबर CF। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं दिया है।
इसके बाद एक और कोण लेना है अब हमें। तो यहाँ पर अब हम कोण ले रहे हैं एफ वाला। तो ये त्रिभुज में भी एफ वाला रहेगा और ये त्रिभुज में भी एफ वाला रहेगा। इसको शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ एफ का नाम दे दे रहे हैं हम ए एफ ई। ये हो जाएगा कोण ए एफ ई। और इस तरफ से यदि हमने ए से चालू करें तो इस तरफ सी से चालू करेंगे सी एफ डी। तो ये हो जाएगा कोण सी एफ डी। यहाँ पर हम शीर्ष अभिमुख कोण लिख दे रहे हैं। देख सकते हैं ए एस ए सर्वांग समता का नियम यहाँ पर लग चुका है, इसलिए दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी संगत भाग बराबर होंगे। तो इसके ये वाले पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जिनको हमें बराबर सिद्ध करना था अब हम ये वाले पार्टों को बराबर लिख ले रहे हैं अतः करके। तो ई एफ बराबर डी एफ, इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अतः ई एफ बराबर डी एफ, यहाँ पर हम सी पी सी टी दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ई एफ और डी एफ ये दोनों पार्ट बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब ये पूरा वाला पार्ट ई डी और ये बी सी ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई एफ बराबर बी सी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने ये जो ई बिंदु है ये वाली भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो मतलब ए ई और बी ई ये दोनों पार्ट भी बराबर होंगे। और यहाँ जो ए ई है ये सी डी के भी बराबर है। तो मतलब ये वाली भुजा यहाँ पे समांतर है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ई बी है या बी ई है ये सी डी के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी ई बराबर सी डी। तो ये दो भुजा भी आपस में बराबर हो रही, ये दो भुजा भी बराबर हो रही। यहाँ पर देख सकते हैं हमने ए बी जो है समांतर खींचे हैं सी डी के, इसलिए ई बी भी समांतर होगी सी डी के। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी ई समांतर सी डी तथा इस तरफ में ये वाली भुजा भी समांतर हो जाएगी ई एफ समांतर बी सी। तो देख सकते हैं यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि जो ई एफ है वही समांतर है बी सी के। तो ये हमारे यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो अलग से हम और लिख ले रहे हैं ई एफ समांतर बी सी होगा। तो ये हमारा प्रमेय यहाँ पर हो चुका है। ये प्रमेय अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस प्रमेय की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसको पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।